जय हिंद दोस्तों, मैं रवि वर्मा स्वागत करता हूं स्वाध्याय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भूगोल की चल रही कक्षाओं में मैं लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं ग्रह व उपग्रह। सौरमंडल हमारा चल रहा था, उसमें हमने सूर्य की विस्तृत चर्चा की। आज हम लोग एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे और एक ही वीडियो में हम लोग सारे ग्रहों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या हमने सौरमंडल में पाए जाने वाले ग्रहों के बारे में कुछ कभी सोचा, कभी जाना कि आखिर ये कैसे हो सकते हैं, कैसे होंगे? क्या हमने शुक्र के बारे में कभी जाना? क्या हमको पता है कि हम शुक्र को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? अगर पता है, देख सकते हैं, तो कब देख सकते हैं? क्या हमने मंगल को देखा? क्या हमने बुध को देखा? हम पृथ्वी पे रहते हैं, जैसे पृथ्वी पे अनुकूल दशाएं हैं, रहने योग्य हैं मनुष्य के लिए, क्या अन्य ग्रहों पे भी ऐसा पॉसिबल है? क्या यम ग्रह यानी प्लूटो ग्रह अब भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हिस्सा है या नहीं है। शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह इतनी दूरी पे हैं, क्या वो गर्म होंगे हमारी पृथ्वी की भांति, हमारे शुक्र ग्रह के भांति? क्या वो ठंडे हैं? क्या बृहस्पति की खासियत है? क्या शुक्र की खासियत है? कौन हमारी पृथ्वी की बहन के रूप में जाना जाता है? इन सारे सवालों के जवाब हम लोग आज जानेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ग्रह, उपग्रह, हमारे कौन कौन से ग्रह, उपग्रह हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं हमने आपको पहले भी बताया है, उपग्रह किसे कहते हैं हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज हम लोग फिर एक बार देखते हैं कि ग्रह और उपग्रह किसे कहते हैं। देखिए, हमने बताया था कि ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी तारे की क्या कर रहा हो, परिक्रमा कर रहा हो और उसके पास क्या हो, अपनी स्वयं की क्या हो, ऊर्जा ना हो, और वो ऊर्जा क्या है, किसी तारे से प्राप्त कर रहा हो और साथ ही उस तारे का क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। तो यहां पे साफ साफ लिखा है, ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह अपने पास के तारे से प्रकाशित होते हैं। यह हमने अभी आपसे बताया, तथा उनकी परिक्रमा करते हैं, जैसे अभी हमने आपको समझाया। तो ग्रह किसकी परिक्रमा करेंगे? उपग्रह की। ग्रह किसकी परिक्रमा करेंगे? सूर्य की। लेकिन जो उपग्रह होंगे वो किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रह की। ध्यान रखिएगा कि उपग्रह जो हैं वो किसकी परिक्रमा करेंगे? ग्रहों की। और तारों से क्या करेंगे? प्रकाश लेंगे। यानी कि किसी ग्रह के पास अपना तो प्रकाश है नहीं, तो उपग्रह का तो चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन वो प्रकाश कहां से लेंगे? किसी तारे से। यानी कि सौरमंडल की बात हो रही, तो कहां से? सूर्य से। जैसे हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी का तो चक्कर लगाता है, पृथ्वी का तो चक्कर लगाता है, साथ साथ में यह जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये तो रही उपग्रह की बात। वर्तमान में 8 ग्रह हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में यम को, यानी कि 2006 के पहले यम जो था वो क्या था? ग्रह था। तो 2006 के पहले यम यानी प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब इसे क्या नाम दिया गया? बौना ग्रह, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये तो रहा ग्रह और उपग्रह। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि ग्रह और उपग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य से उनकी दूरी क्या है, इन सबको हम एक तालिका के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला हमारा जो ग्रह है, हमने ग्रहों की सबकी चर्चा की थी। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो हैं सूर्य से, ये ग्रह जो हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से हैं। हम अगर बुध की बात करें तो बुध जो है वो सूर्य से 5.79 करोड़ किलोमीटर में है। ये किसकी तालिका है? सूर्य से दूरी की, यानी कि इसकी दूरी किसमें है? करोड़ में है। तो सूर्य से जो इसकी दूरी है वो 5.79 करोड़ किलोमीटर है। वहीं शुक्र की अगर बात करें
तो शुक्र की 10.82 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर है। पृथ्वी की वही बात करें तो ये जो दूरियां हैं ये सभी क्या हैं, औसत दूरियां हैं, ये सभी औसत दूरियां हैं। और आपको बता दें कि दूरियां किसी भी ग्रह की सूर्य से बढ़ती घटती रहती हैं। पृथ्वी की दूरी जो है वो भी क्या है, एक समय पे बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक समय पे कम हो जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी देख रहे हैं, औसत दूरी की बात कर रहे हैं। तो औसत दूरी पृथ्वी की कितनी, 14.96 करोड़ किलोमीटर, और मंगल की वहीं 22.79 करोड़ किलोमीटर। वहीं बृहस्पति की बात करें तो 77.83 करोड़ किलोमीटर। तो शनि वहीं 142.70 किलोमीटर, अरुण 287.96 करोड़ किलोमीटर, और वरुण जो हमारा है वो 449.03 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। दूरी का अंदाजा हम लोग कतई नहीं लगा सकते कि कितनी दूर होगी। अगर हम शनि की बात करें तो हमको अंदाजा नहीं लग पाएगा, हम लोग इतनी कल्पना भी नहीं कर सकते कि शनि हमसे कितनी दूर होगा। तो ये तो रही दूरी की बात। परिभ्रमण, परिभ्रमण क्या होता है, जब कोई ग्रह, जब कोई पिंड अपनी ध्रुव पे क्या करे, चक्कर काटे, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। लेकिन परिक्रमण जब वो आकाशीय पिंड किसी ग्रह, तारे या किसी भी पिंड का चक्कर लगाए, चक्कर काटे, उसकी परिक्रमा करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिक्रमण गति या परिक्रमण की अवधि। परिभ्रमण को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी पे दिन रात बदलते हैं या दिन रात होते हैं। वहीं परिक्रमण गति से जो है वो क्या होता है, मौसम में बदलाव आते हैं। और मौसम में एक बदलाव का और भी कारण है पृथ्वी का 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका होना। तो हमने देखा था सूर्य कितना 60 डिग्री झुका है और पृथ्वी हमारी कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी है। अगर इन ग्रहों में सबसे ज्यादा कोई झुका हुआ है तो वो अरुण है, लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। तो ये तो रही किसकी बात, सूर्य से दूरी की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, परिक्रमण, परिभ्रमण की अवधि, यानी कि कौन सा ग्रह अपनी ध्रुव पे कितनी देर में चक्कर लगा लेता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी पे दिन, यानी कि इनमें कितने दिन का एक दिन होगा। तो जो बुध है वो 88 दिन में क्या करता है, 88 दिन में माफ करना, यहां पे जो है परिभ्रमण की जगह परिक्रमण हो जाएगा और यहां पे जो है परिभ्रमण या घूर्णन गति हो जाएगी। ये आपका घूर्णन हो जाएगा, ये हो जाएगा परिक्रमण। तो 88 दिन में क्या करेगा, सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा, बुध करेगा। 224 में कौन करेगा, शुक्र करेगा। पृथ्वी कितने दिन में करती है, 365.25 दिन में क्या करती है, यानी कि ये 25-25 आखिरी में जाके कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ये 25% जो है वो 100 हो जाता है और यही जाके एक दिन का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, 4 साल में 3 साल के बाद चौथा जो साल होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। तो ये तो रही बात पृथ्वी की। पृथ्वी कितने दिन में, 365.25 दिन में। वहीं मंगल जो है 687 दिन में। तो बृहस्पति जो है 11.86 वर्ष में, और शनि जो है 30 वर्ष में, अरुण जो है 84 वर्ष में, वरुण जो है 164 वर्ष में। और ये अपनी घूर्णन जो करते हैं इनको क्या बोलते हैं, घूर्णन। घूर्णन गति जो इनकी है वो कितनी है, ये तो परिक्रमण थी और ये क्या थी, घूर्णन। जो इनकी घूर्णन गति है वो 58 दिन में बुध, 243 दिन में शुक्र। पूछा जाता है किस ग्रह की घूर्णन और परिक्रमण गति लगभग समान है, तो कौन होगा, शुक्र होगा। वहीं इसकी बात करें पृथ्वी की तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगभग
4 सेकंड में ये क्या करती है, अपना एक चक्कर लगा लेती है। और मंगल जो है 24 घंटे 37 मिनट, वहीं बृहस्पति जो है सबसे तेजी से अपने ध्रुव पे 9 घंटे 50 मिनट 9 घंटे 9.9 में कंप्लीट कर लेता है। वहीं जो शनि है 10 घंटे 14 मिनट, वहीं अरुण जो है 16 घंटे और वरुण जो है 16 घंटे। इनकी दूरी की अगर बात की जाए, इनके व्यास की बात की जाए तो व्यास दिया हुआ है सामने। बुध का जो व्यास है और शुक्र का व्यास है, बुध का जो है 4878, शुक्र का 12402, पृथ्वी का 12756 40 है ये, और 6787 मंगल का, उसके बाद 14 लाख इकाई, इसमें देखिए 1,42,222 इसका जो है किसका, बृहस्पति का। तो 1,20,500 जो है शनि का है, 51,400 अरुण का है, और वहीं वरुण का 48,600। उपग्रहों की बात करें तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें है, 79, किसमें, बृहस्पति में। लेकिन अभी जो है शनि जो है बाजी मार ले गया है, जो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है, शनि के पास। तो बुध और शुक्र के पास तो एक भी उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास एक है चंद्रमा, मंगल के पास फोबोस डीमोस आपने नाम सुना होगा, और बृहस्पति के पास में 79, वहीं शनि के पास में 82, अरुण के पास में 27, और इसके बाद पास में कितना, 14। तो हम लोग अब एक सरसरी नजर में आराम से देखेंगे कौन कौन सी चीजें किस किस में पाई जाती हैं। तो पहला अगर हम बात करें ग्रह की तो कौन सा है, मरकरी, बुध, जो सूर्य के क्या है, सबसे नजदीक पहला ग्रह है, सूर्य के जो है सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह 9 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह, जबकि इसकी चाल क्या है, सबसे तेज है। यानी कि सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे पहले कौन लगाता है, बुध। इसका जो व्यास है 4879 है, और जो घूर्णन दिशा है वो किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। सूर्य से दूरी की अगर बात करें तो 5.79 करोड़ किलोमीटर, या चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें चंद्रमा के जैसे गड्ढे, इसकी जो सरफेस है, इसका जो धरातल है चंद्रमा के जैसा है, इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे नुमा आकृतियां पाई जाती, गड्ढे पाए जाते हैं, तो इसको चंद्रमा जैसा ही दिखाई पड़ता है। वायुमंडल इसमें नहीं मिलता और कोई भी उपग्रह नहीं मिलता। उपग्रह ना मिलने का एक ये भी कारण बताते हैं लोग कि सूर्य के अत्यधिक नजदीक होने के कारण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसके जितने भी उपग्रह हैं उनको अपनी ओर खींच लेता है। और इसका जो तापमान है दिन के समय 480 डिग्री सेल्सियस और रात में वही -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्यों इतना रात में माइनस में हो जाता है, इसका एकमात्र कारण है यहाँ पर वायुमंडल का ना होना। अगर यहाँ पे वायुमंडल होता तो बुध क्या होता, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता। लेकिन गर्म ग्रह की बात करें, सबसे ज्यादा तापमान किस पे पाया जाता है, वो जो हमारा है शुक्र है। दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, यानी कि सूर्य के बाद में ये बुध है और उसके बाद में शुक्र आ जाता है। वीनस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका जो व्यास है 12,104 किलोमीटर है। सूर्य से जो दूरी है वो 10.82 करोड़ किलोमीटर है। उपग्रह यहाँ भी कोई नहीं पाया जाता। कारण यही है कि सूर्य जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके उपग्रह खींच लेता है, खींच चुका है, ऐसा लोग कहते हैं। तापमान जो है, औसत तापमान जो है इसका 427 डिग्री सेल्सियस है, 427 डिग्री सेल्सियस है। कारण यहाँ पे क्या, वायुमंडल का होना, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96% पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, तापमान बहुत ज्यादा है। इसकी घूर्णन दिशा जो है या जो है सभी ग्रहों से क्या है, विपरीत है। मात्र शुक्र और अरुण जो है वो क्या है, इनकी जो घूर्णन दिशा, परिक्रमण दिशा है जो, वो क्या है, घूर्णन दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम है, बाकी की किस ओर है, पश्चिम से पूर्व है। फिर परिक्रमण गति की बात करें, परिक्रमण कितने समय में, 224 दिन में, और परिभ्रमण जो है वो 243 दिन में पूरा होता है। सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह यही है।
आकार भार पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। आप देख सकते हैं व्यास जो है पृथ्वी का कितना था 12,740, वहीं इसका कितना है 12,104 किलोमीटर। तो आकार और भार जो है वो लगभग समान होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। अन्य नाम में इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। इसकी अगली कड़ी में हम लोग आ जाएंगे अपनी पृथ्वी पे, और पृथ्वी के बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिक डिटेल देखेंगे कि पृथ्वी के बारे में क्या क्या है जानने को हमारे लिए। लेकिन हम लोग पृथ्वी का ही अध्ययन कर रहे हैं और पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य का हम लोग अध्ययन करेंगे और इनको हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी हमको पृथ्वी के बारे में होनी चाहिए। कैसे? सौरमंडल की दृष्टि से। तो सूर्य से तीसरा जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी है, हमारी अर्थ है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां क्या है, जीवन संभव है, जहां जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इसका रंग नीला है, कारण जल के कारण। ये हमको आकाश से नीला दिखाई देती है, इसका कारण एकमात्र है जल के कारण या नीला दिखाई देता है। क्यों? 70% जो है जल इस पे क्या है, विद्यमान है या पाया जाता है। मंगल के सबसे नजदीक एवं सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, मंगल से या जो है सबसे नजदीक है। व्यास जो इसका है 12,740 किलोमीटर और इसकी परिधि जो है 40,024 किलोमीटर पाई जाती है। सूर्य से जो दूरी है इसकी औसतन दूरी जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जिसको अभी हमने देखा था। लेकिन हमने अभी बताया था आपको कि ये दूरी जो है वो बढ़ती घटती रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है क्या है, पृथ्वी जो है जो चक्कर लगा रही है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार के रूप में चक्कर लगा रही है, जिसमें क्या है इसकी दूरी जो है बढ़ती घटती रहती, लेकिन जो औसत दूरी है इसकी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन जो अधिकतम दूरी है उसको हम लोग क्या वो जो अधिकतम दूरी है वह कितनी है, 15.20 किलोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसोर बोलते हैं। अपसोर अंग्रेजी में एपिहेलियन बोलते हैं। एपिहेलियन की बात करें तो अपसौर की बात करें तो अपसौर की घटना कब होती है, अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई। वहीं न्यूनतम की बात करें तो कब कितनी होती है दूरी, 14.70 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लोग पेरीहेलियन बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। इसको हिंदी में उपसौर बोलते हैं। यह घटना 3 जनवरी को दिखाई देती है, यह घटना 3 जनवरी को दिखाई देती है। तो उपग्रह की बात करें तो इसका एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। तापमान की बात करें तो इसका जो घूर्णन दिशा की बात करें तापमान में, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो सतह का तापमान, वायुमंडल का तापमान, यहां पे हम लोग वायुमंडल में देखेंगे। और घूर्णन दिशा अगर इसकी बात करें तो पश्चिम से पूर्व है। परिक्रमण जो है हमारा 365.25 दिन में पूरा होता है। वही परिभ्रमण जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। इसका क्षेत्रफल जो है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आकृति जो इसकी है भूआभ है, यानी कि जियोइड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है ये पृथ्वी, ना पूरी तरीके से गोल है ना पूरी तरीके से चपटी हुई है। तो ये तो रही पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि चंद्रमा हमारा जो एकमात्र उपग्रह है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखेंगे। इसका जो व्यास है 3475 किलोमीटर है और पृथ्वी से जो दूरी है इसकी 3,84,467 किलोमीटर है। तापमान दिन में यहाँ 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में वहीं माइनस में बहुत ज्यादा है, जो माइनस में 180 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों लगभग सेम है, 27 दिन 7 घंटे। वही पृथ्वी की एक परिक्रमा को या जो है 29.5 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने सेकंड में, 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है।
इसके बाद आगे हम बात करें तो इसके अगले क्रम में मंगल ग्रह हमारा होगा, और मंगल ग्रह जो है इसका व्यास जो है 6794 किलोमीटर, सूर्य से इसकी जो औसत दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर। इसके दो उपग्रह हैं फोबोस डीमोस। तापमान की बात करें तो -138 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। इसकी भी घूर्णन दिशा पृथ्वी के समान है, पश्चिम से पूर्व। परिक्रमण जो है 387 दिन में या जो है सूर्य की एक चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ पे जो एक साल जो होगा वो कितने दिन का होगा, 667 दिन का, और परिक्रमण जो है वो 24.62 घंटे का है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। कारण, लाल ग्रह क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसको जो है वो लाल ग्रह कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हमारा आ जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं कि बृहस्पति के बारे में क्या क्या हमको देखना है। इसकी सूर्य से जो दूरी है, देखिए पृथ्वी जो है, बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है, आकृति में सबसे बड़ा ग्रह है ये। तो इसकी सूर्य से जो दूरी है 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर है। इसका व्यास जो है 1,42,800 किलोमीटर है। इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 11 वर्ष 9 माह का समय लग जाता है। इसका तापमान बहुत नीचे यानी कि माइनस में 132 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अतः यहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। यहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। इसमें ग्रहों की उपग्रहों की बात करें तो 79 हमने उपग्रह देखे, और जो इसमें उपग्रह पाए जा रहे हैं, जो इसके उपग्रह हैं वो कुछ एक उपग्रह तो बुध और मंगल से भी बड़े हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? गैनीमेड। तापमान और इसमें घूर्णन जो गति है इसकी 9.9 घंटे में एक चक्कर क्या होता है, अपने ध्रुव पे काट लेता है। इसको पीला ग्रह कहते हैं। पीला ग्रह क्यों कहते हैं? SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। आगे हम लोग बात करें शनि की, तो शनि हम देखेंगे इसकी जो घूर्णन दिशा है वो कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यह भी जो है पृथ्वी की भांति क्या करती है, घूम रही है। इसको काला ग्रह कहते हैं N2 के कारण। इसकी जो परिभ्रमण गति है 29.5 है। यह बृहस्पति के पश्चात सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास जो है 1,20,000 किलोमीटर है। यह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 29.95 वर्ष लग जाते हैं, यानी कि परिक्रमण गति जो है वो कितनी है, 29.95। यहाँ पर भीषण शीत पड़ती है और तापमान यहाँ का जो है 151 यानी कि माइनस में 150-151 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके जो उपग्रह हैं वो 82 हैं। अभी हमने बताया इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है, टाइटन। शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। यह आकार में बुध ग्रह से भी बुध ग्रह के बराबर है। इसके अन्य उपग्रह भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे मीमास, टेसिस, डियान, रिया आदि आदि आदि। फोपे उपग्रह शनि की कक्षा में विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि ग्रह के चारों ओर एक सुंदर अंगूठी यानी कि छल्ले पाए जाते हैं। हमने इसके पहले भी आपको बताया था। इसके चारों ओर क्या है, वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। इस वलय की उत्पत्ति भीतरी उपग्रहों के विखंडित होकर धूल कणों में बदलने के बाद में हुई या जमा होने पे हुई। गैसों के साथ वलय के आकार में अंगूठी संगठित होने से हुई है। यह वलय या अंगूठी कुंडली शनि के सतह से मात्र 13,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला ग्रह जो है वो कौन सा है, अरुण है। अरुण की हम लोग सरसरी नजर में एक बार जानकारी देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर खासियत है। इसका जो व्यास है वो 51,800 किलोमीटर है। सूर्य से जो इसकी दूरी है 286.96 करोड़ किलोमीटर है। उपग्रह में इसमें एरियल, एम्ब्रियल और मिरांडा, ओबरॉन आदि आदि देखने को मिलते हैं। तापमान इसका 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में पहुंच जाता है। घूर्णन दिशा जो है इसकी जो है वो किस ओर है, पूर्व से पश्चिम में।
परिक्रमण जो है 84 वर्ष में होता है और परिभ्रमण जो है यानी कि ध्रुव पे जो एक अपना चक्कर है वो 10.8 घंटे में पूरा होता है। इसका जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो कितना है 82 डिग्री लगभग है। एक बार इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेंगे। और इसको जो है हरा ग्रह कहते हैं, कारण मीथेन के कारण इसको जो है हरा ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वरुण को, नेपच्यून को, जिसका व्यास जो है 49,500 किलोमीटर है। सूर्य से दूरी इसकी जो है 449.66 करोड़ किलोमीटर है। उपग्रह इसके 14 देखने को मिलते हैं। तापमान जो है 200 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। और जो इसकी घूर्णन दिशा है वो किधर है, पश्चिम से पूर्व है, जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है। परिक्रमण जो है 164 वर्षों का है और परिभ्रमण जो है 16 घंटे में इसका पूरा हो जाता है। तो ये तो रहे हमारे ग्रह, लेकिन हमारे सौरमंडल में ग्रहों के और अलग अलग भी चीजें पाई जाती हैं। जैसे यम जो है, यम भी हमारे ग्रह का, हमारे सौरमंडल का ही हिस्सा है। जैसे किसी एग्जाम में अगर पूछ ले कि निम्न में सौरमंडल का कौन सा हिस्सा है, अगर उसमें ऑप्शन दे दे यम, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यम तो अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। सही बात है, यम जो है ग्रहों की श्रेणी से तो जरूर हटा दिया गया है, लेकिन वो सौरमंडल का ही हिस्सा है। इसलिए हमको ध्यान देना है कि सौरमंडल का हिस्सा कौन है, यम है, जिसको अभी हम लोग क्या बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। यम ग्रह की खोज 1930 में क्लाड वो ने की थी। रोमन मिथक कथाओं के अनुसार प्लूटो जो ग्रीक मिथक में हेडस, पाताल का देवता माना जाता है। इस नाम के पीछे दो कारण हैं। एक तो यह सूर्य से काफी दूर होने की वजह से यह एक अंधेरा ग्रह, यानी कि इसको संज्ञा क्या दी जाती है, पाताल की, यानी कि यह अंधेरे में छिपा बैठा है। सूर्य की किरणें यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा यह कि प्लूटो का नाम पीएल से शुरू होता है, जिसके इसके अन्वेषक पर्सियल लॉवेल के उदयाक्षर से है। फिर हम लोग एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पथरीले और धातुओं से ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने लघु होते हैं, यानी छोटे होते हैं, इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहते हैं। हमारी सौर प्रणाली में लगभग 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इतने छोटे हैं कि उन्हें पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक क्षुद्र ग्रह की अपनी कक्षा होती है, यानी कि सभी पिंड अपनी एक निश्चित कक्षा में ही सूर्य का या ग्रह का चक्कर काट रहे हैं। क्षुद्र ग्रह को जनवरी, फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है और कुछ ने भूतकाल में पृथ्वी को टक्कर भी मारी है, यानी कि कुछ जो हैं वो पृथ्वी पे आकर गिरे हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गिरा, जिससे क्या हुआ, लोनार की झील बन गई, यानी कि उल्का पिंड से भी क्या हो रहा है, उल्का पिंड से जो है वो लोनार झील का निर्माण हुआ, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पुच्छल तारे क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, यानी कि कॉमेट क्या होते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। ये शब्द कहां से है, शब्द जो है ग्रीक से लिया गया है, जिसका शब्द है बालों वाला, यानी कि हेयर वाला, हेयर ऑन, हेरी ऑन, या इसी तरह दिखते हैं, इसलिए इनका नाम जो है पुच्छल तारा पड़ा। धूमकेतु या पुच्छल तारे चट्टान, धूल, जमी हुई गैसों के बने होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें, धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाती हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित कर चमकने लगती हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उल्का पिंड आखिर क्या होते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए पृथ्वी पर गिरते जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें क्या हम लोग बोलते हैं, उल्का। जब वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं उल्का पिंड बोलते हैं। साधारण बोलचाल में इन्हें टूटे हुए तारे के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ, आकाश में क्या है, एक बहुत तेजी से क्या होती है, रोशनी निकलती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं कि एक तारा टूट गया, जबकि वो तारा नहीं होता है,
वो क्या होता है, छोटे छोटे बड़े उल्कापिंड होते हैं जो हमारे वायुमंडल में इंटर करने पर वायुमंडल में रगड़ खाने के बाद वो जल जाते हैं। जलने से वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनसे प्रकाश दिखाई पड़ता है। जो लोग समझते हैं कि ये क्या है, तारा टूटा है, और बहुत लोग प्रे करते हैं, लेकिन वो असल में उल्का होते हैं जो वायुमंडल में रगड़ के द्वारा क्या हो जाते हैं, वायुमंडल में रगड़ खाने से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो आज हमने सारे ग्रहों की विस्तृत चर्चा की, ग्रहों की विस्तृत चर्चा की, और हमने ग्रहों की गतियां देखी, और हमने चंद्रमा की बात की, उपग्रहों की बात की, और हमने क्षुद्र ग्रह की बात की, और हमने पुच्छल तारे धूमकेतु की बात की, और क्या बात की, उल्कापिंडों की बात, उल्कापिंड की बात की। तो ये तो रही आज की वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जिससे आपको बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग एक बार देखिए, पुराने प्रश्न पत्रों को उठाइए और देखिए कि किस प्रकार से इस चैप्टर से जो है प्रश्न बन रहे हैं। तो सौरमंडल की कक्षाएं यहीं पे समाप्त होती हैं। आगे हम लोग नई कक्षा लेकर प्रस्तुत होंगे आपके सम्मुख, और शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में चल रही नई कक्षा हम लोग लेकर आएंगे, उसमें हम लोग कुछ नई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए स्वाध्याय एजुकेशन के साथ, और देखते रहिए, और परीक्षा में खूब सारे क्वेश्चन को करके आइए। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।